हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जुड़ गए। सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या कैग एक ऐसी संस्था है जो काल्पनिक फिगर्स लेके आती है? देखिए, कोई नई बात नहीं है जो सुनने की आई है। कपिल सिब्बल भी नहीं कहा था जीरो लॉस है। अब वो खुद कहते हैं कि 7 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलने वाली है ऑक्शन में। अब उसकी बारी वो सफाई नहीं दे रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है उनको। तो ये तो अपनी सफाई में कुछ भी कह सकते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 में बनी हुई। उसमें चयन करने के समय पे बड़ी समझदारी से होती है। और ये हमें हर्ष होना चाहिए कि हमारे एक संविधान की बॉडी इस तरीके से आज हिम्मत करके सरकार की गलतियों को बाहर निकाल रही है। तो जैसे अभी मनीष जी ने कहा कि इन्होंने भी कहा कि जांच करा दो, जांच से क्यों डरते हैं? बट प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आज एक तरीके से बयान आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो कैग का मैंडेट ही नहीं है। अब उनको प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो आजकल जो पुलक चैटर्जी बैठे हैं, उनका क्या कब बोलेंगे? पुलक चैटर्जी का नहीं, ये नारायण स्वामी का। वो नारायण स्वामी को पुलक चैटर्जी ने बताया होगा, आज तो चलाने वाला वो है। और मैं ये कहता हूं कि आज प्रधानमंत्री को सिर्फ एकमात्र जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं चलती है। वहां दूसरा भी एक केंद्र है जहां से हुक्म आने से प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते। हमने 2G में देखा था। आप 10 जनपद की तरफ कह रहे हैं? 10 जनपद की तरफ नहीं कह रहा हूं, मैं सोनिया गांधी की तरफ कह रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हारे जैसे दूसरे यानी इनडायरेक्टली जैसे वो हिंदू पत्नी पति के बारे में नाम नहीं लेंगे, वैसे आप भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सीधा कहने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं एक दूसरा केंद्र है, ये आज सिस्टम है। 2G में भी मैंने देखा कि तो प्रधानमंत्री ने कहा नीलाम करो राजा को किसी और तरफ से उसको रहनुमा मिल गई। सीएजी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और सरकार इतनी लापरवाह है, तो फिर सीएजी को बंद क्यों नहीं कर देते हैं? बट सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो सवाल आपके आने के पहले मैंने पूछा था भाई कि ये वही कैग है, कहीं ना कहीं सवाल एक आम नागरिक के मन में उठेगा कि आपकी ड्राफ्ट रिपोर्ट आती है तो 10,70,000 करोड़ का उसमें जिक्र होता है, इतना भारत के खजाने को चूना लगा। अब जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो 1,86,000 करोड़ के बारे में बात करते हैं कोयला खदान को लेके। तो ये जो इतनी डिस्क्रिपेंसी है, आप पहले 76 कंपनियों के बारे में बात करते हैं, बाद में 57 कंपनियों के बारे में बात करते हैं, फिर कहते हैं रिलायबल डेटा नहीं हमारे पास। जब अनुमान लगाते समय इस तरीके के बदल आ सकती है। अब देखिए 2G में कहा गया था कि 1,76,000 करोड़, अब वो अंडर एस्टिमेट निकला है, अब तो 4 लाख से ज्यादा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मोटी बात है कि क्या नुकसान हुआ है और मनमानी हुआ है। जहां कैग की क्रेडिबिलिटी भी तो क्वेश्चनेबल कभी होती, सवाल खड़ा होगा कि अगर आपके फिगर्स में इतना डिस्क्रिपेंसी होगी तो। आज कैग का क्रेडिबिलिटी है दुनिया हमारे इतिहास में कभी नहीं था, कभी नहीं। सुकेश तुम्हारे साथ। सुकेश, क्या इस बात को लेके कांग्रेस ने एक इश्यू खड़ा किया है क्या? जिस तरीके से आज नारायण स्वामी बोल रहे हैं, सीधे कैग पे क्वेश्चन मार्क लगा, जिस तरीके से PL पूनिया साहब कह रहे हैं काल्पनिक फिगर आ गया है। मैंने आपको पहले ही कहा आशुतोष की एक कहते सिंगल लाइन विप जो जारी होता है वैसा हुआ है कि हमको सीएजी को अटैक करना है। सीएजी का ये मैंडेट नहीं है। पहला बयान नारायण स्वामी का आया जो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री है। उसके बाद राजीव शुक्ला ने कहा कि देश हमको चलाना है ना, सीएजी ने कोई एक फिगर लाके रख दिया, उसको पीएससी देखेगी और उसके बाद हम बताएंगे घोटाला हुआ कि नहीं। वो कौआ कान ले गया, उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कौआ कान ले गया तो हम कान नहीं देखते, हम कौआ की तरफ देखने लगते हैं, तो ये घोटाला हुआ ही नहीं है। तो सरकार की स्टैंडर्ड लाइन है। लेकिन दो सवाल है आशुतोष। पहला कि आपने एक पॉलिसी बनाई और उसको 5 साल 6 साल तक होल्ड पे रखा, किसके इन्फ्लुएंस में होल्ड पे रखा, इसका जवाब सरकार को देना होगा। दूसरा, तत्कालीन सचिव, हम इसकी बात कर रहे थे और हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा और प्रधानमंत्री ने उनको वापस लिखा, उनको कहा गया, कम्युनिकेट किया गया कि नहीं ऐसा नहीं करिए, आप जो पॉलिसी हो गई है उसको ही हम चालू रखते हैं। तो कुल मिलाकर आपने सचिव की बात को भी दरकिनार किया और अब आप कह रहे हैं कि सीएजी ने भी ठीक नहीं किया। बट लेकिन सुकेश, एक सवाल यहां पे ये भी खड़ा होता है कि ये पॉलिसी अगर उन्होंने तय किया कि नहीं भाई हमको ऑक्शन पे नहीं लेके जाना है, हमको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही देना है, तो ये पॉलिसी डिसीजन था, पॉलिसी उन्होंने डिसाइड किया। अब उसके आधार पे अगर कुछ गड़बड़ी होती या कोई चीज आगे होती, उसको हम स्कैम कैसे कह सकते हैं? हम क्या कैसे कह सकते हैं घोटाला उससे वाकई हुआ है? इसी बात की तो इसीलिए तो फिर जांच से क्यों डरते हैं? अगर सिर्फ पॉलिसी का मसला है तो क्यों नहीं कहते हैं कि एक एक खाते की एक एक व्यक्ति की जांच करा लो और खुली निष्पक्ष जांच करा लो, उसके बाद सारा सीध हो जाएगा, देश में फैलेगा हमारी सरकार की पॉलिसी फेल थी। लेकिन सिर्फ पॉलिसी फेल का मसला होता तो इतने नानुकर नहीं करते जांच में। पैसा कमाया गया है, कमीशन खाया गया, इसलिए सारी जांच के लिए मना किया जा रहा है। मनमानी हुई है, किसको देना है और किस दाम पर देना है। एयरपोर्ट में भी यही हुआ है
कि आपने इन्हें जो दाम तय किया ये सब अपने आप अपने स्वेच्छा से की है, जो अपने विवेक अधिकार से की है। क्या कहती है कि वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट, तारीफ की है एयरपोर्ट के बारे में? उसमें तो क्या है, इस बेस्ट एयरपोर्ट ये हमारे मजदूरों ने तो किया है। बेस्ट एयरपोर्ट दुनिया की कंपनी ने बनाया ना। ये भ्रष्टाचार के दुनिया का सबसे महंगा एयरपोर्ट। दुनिया में कई जगहों में अच्छे भ्रष्टाचार के बिना भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल। अतुल जी, नहीं, बिल्कुल सही है कि अगर कोई काम अच्छा हुआ है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन काम का अच्छा हुआ उसके साथ उसमें लूट हुई है उसकी भी तारीफ होनी चाहिए क्या? लूट की तो तारीफ नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार ने अगर लूट हुआ है तो हम प्रधानमंत्री से इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को इसलिए कह रहे हैं कि आप तमगा लगा के घूम रहे हैं कि आप बड़े ईमानदार हैं और आपके ही रहते आपकी मौनम स्वीकृति। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी कहते हैं बहुत ईमानदार, आपके बगल में बैठे। मैं इस तरह की बातों में नहीं, आप देखिए बगल बैठे, आपके बगल में बैठे। एक बात, ये सब लोगों का ये एक तरीका अभी भी आप मानेंगे तकिया कलाम है, ये तकिया कलाम है, ये अनभिज्ञता है। देखिए ये कैसे अरे बड़े विद्वान आदमी सुब्रमण्यम स्वामी साहब। ठीक है, होंगे विद्वान, तकिया अब ठीक है, बहुत विद्वान आदमी, हार्वर्ड में पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। अरे हार्वर्ड में पढ़ा है, मैं कह रहा हूं कि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, तो क्या पढ़ा? तो इसका कोई नहीं मतलब नहीं, मॉस्को को मत ले जाइए, उन्हें बड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। तो मैं ये बात ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी बड़े ईमानदार हैं, लेकिन टीम के सारे लोग बेईमान हैं, आप सारे बेईमानों के सरताज हैं, स्वीकार करिए इसको। देखिए प्रधानमंत्री की विवशता हमने अपने इतिहास में भी देखा, जैसे भीष्माचार्य का हुआ। वैसे ईमानदारी के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। उनको एक पैसा किसी में नहीं मिला है। उनकी जो अच्छे निर्णय शुरू हुई उसको ठुकराया गया है। तो गया कहां पैसा? फिर गया तो आपका जो एड्रेस दिया उसमें। चलिए, जो एड्रेस दिया उस पर क्या हुआ, अब ये कौन सा एड्रेस मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे। इस पर चर्चा जारी रहेगी। साथ ही हमारे साथ हम कोशिश करेंगे जगदम्बिका पाल जो कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो मुंबई में हमारे साथ जुड़ेंगे।